आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं हूं डीजे के। आज की न्यूज़ में आप सामने देख रहे हैं कि दिलशाद मस्जिद पर एक ऐसा प्रोग्राम हुआ, एक ऐसी गोष्ठी हुई, एक सभा हुई जिसमें सभी क्षेत्रवासी खुश हुए और उनके हित के लिए वहां पर ये प्रोग्राम किया गया। कोई भी किसी तरह का रोज़गार करना चाहता है उसके लिए लोन की सुविधा है। जी हाँ, ये सब जो अधिकारी आए हुए थे लोन संबंधित, सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जी हाँ, देखें ये सामने कितनी पब्लिक मौजूद है। सबका स्वागत किया गया गजरे डालकर, सबका स्वागत किया गया फूल मालाएं डालकर, और यहाँ पर सभी क्षेत्रवासी जो है खुश नज़र आए। जी हाँ, और 2024 के चुनाव की जो एक घोषणा होती है उसमें कि कहाँ पे मीटिंग होगी, संजय चौक पर 30 तारीख में होगी, ये भी बताया गया। सामने आप सभी देखेंगे, सब जो हमारे हसन जो चीफ गेस्ट थे तो कांग्रेस के जो काफ़ी प्रसिद्ध एमएलए रहे हैं, पूर्व एमएलए, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और ये सुने उनके विचार। सबकी तरफ से मैं फूल वाला प्रणाम करके सबकी तरफ एक बार एक आसिफ मिर्जा और भाई साहब पीछे मारे और भी ऐसे ना और रफीक भी है। सब आ जाएंगे। इसमें क्या क्या हुआ और आप इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या समझते हैं? नहीं, ये हमारे खुशनूद सैफ़ी साहब जो यहाँ से मुस्तफ़ा वार्ड से कॉरपोरेशन के मेंबर हैं, उन्होंने 30 तारीख की तैयारी के लिए और जो हमारे बेकरी वालों की यहाँ समस्याएं हैं उनके लिए ख़ास तौर पे इस मीटिंग का आयोजन किया। और इन्होंने एसडीएम ऑफिस के यहाँ से जो वेलफेयर की स्कीम है, क्योंकि हमारे मुसलमान भाइयों को और दूसरे जो हिंदू भाई अनपढ़ हैं बेचारे, उनको स्कीमों का पता नहीं होता, और उनको जब उनको पता नहीं होता तो उसकी वो फ़ायदा क्या उठाएंगे। तो इन्होंने कुछ वहाँ से कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर को भी बुलाया कि किस तरह से हम यहाँ पैसा बेकरियों का गवर्नमेंट को जमा करा के और अपनी टेंशन से फ्री हो जाएं, और जो 1 साल का उनका पैसा है, फीस है, उसको देकर हम ये नचीत अपने घर में बैठ जाएं कि कोई हमारी सील नहीं लगाएगा, कोई हमें तंग नहीं करेगा, कोई अलग से पैसा नहीं लगेगा। और मैं यहाँ के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये एक अच्छी स्कीम है और आपके कॉरपोरेशन के मेंबर इनको लाए हैं, इन्होंने मेहनत की है, ऑफिसरों से बात की, सरकार से बात की, तो वो लेकर आए। उसका फ़ायदा हमको उठाना चाहिए। 10,000 एक देना है, 6,000 1 साल की फ़ीस देनी है, और फिर वो बेफिक्र होकर उनका कोई कुछ पैसा कहीं कोई नहीं लगेगा। ये बड़ा अच्छा स्कीम है। बेकरी वालों के लिए है, किसी और नहीं, कोई और भी जो भी खाने पीने का काम करता है, फूड का उनका ये सिस्टम है, ख़ास तौर पे बेकरी वाले, क्योंकि बेकरी यहाँ ज़्यादा है और ये लोग बेचारे हमेशा परेशान रहते हैं। परमानेंट लाइसेंस का यहाँ कोई परिवाद नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है कि जो मिल सके, लेकिन जब तक सिस्टम मजबूत नहीं बनता तो इससे मतलब काम चलाने की बात है। और ख़ास तौर पे ये मीटिंग जो 30 तारीख को अरविंदर सिंह लवली जी यहाँ आ रहे हैं और हमारी विधानसभा के अंदर संजय चौक पर लोग सब जमा हो रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए। ये विधानसभा और भी होंगी या ये क्या 30 तारीख कार्यक्रम की तैयारियां हैं? नहीं, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की है, लेकिन हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मेहनत हमको करनी है। और भी दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन 90% 80% हमारी विधानसभा को मेहनत करनी है, हमको मेहनत करनी है, हमारे कॉरपोरेशन और ब्लॉक के अध्यक्षों को मेहनत करनी है। शुक्रिया।
आज की जो उसमें आपने बताया था मीटिंग में कि यहाँ पर जो है इस तरह से लाइसेंस बनेंगे, फीडिंग के बारे में बताएं और जो लाइसेंस की प्रतिक्रिया है उसके बारे में फुल को बताएं। देखिए, आज की जो मीटिंग की गई है वो एक तो हमारा जो 30 तारीख का हमें प्रोग्राम जिला डिस्ट्रिक्ट करावन नगर का हमारे विधानसभा मुस्तफाबाद में संजय चौक पर होना है 30 तारीख को, एक तो उसके लिए मीटिंग थी। सब लोग वहाँ पर टाइम से पहुँचे, मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही वहाँ पर पहुँच जाएं और इंशाल्लाह जल्दी वो फारिग भी हो जाएंगे, इस तक उसको कवर कर लेंगे। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर बाबूनगर में खासकर ये मीटिंग रखने का जो मकसद था वो ये था कि यहाँ पर बाबूनगर में हमारे छोटे छोटे कारोबारी हैं जो अपने घरों में छोटी छोटी बेकरियाँ चलाते हैं, उनको पीछे कुछ दिक्कतें आ रही थी, लोग परेशान थे, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर हमने अधिकारी को भी बुलाया, एमसीडी के अधिकारी को बुलाया, उससे बात कराई। अब ये उसका एक रास्ता निकला है कि वो यहाँ पर बेकरी के अंदर एक 10,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है और 6,000 रुपये एक साल की फ़ीस है। अगले साल सिर्फ 6,000 रुपये लेंगे, दोबारा 10,000 नहीं लगेंगे। तो मेरा कहना ये है, जैसे कि विधायक साहब ने बताया, अभी हमारे हसन अहमद साहब ने बताया, एक बार ये रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, फिर आपको पूरे साल कोई परेशान नहीं करेगा। आप अपने आराम से बिजनेस कीजिए, कोई परेशान करने आएगा तो हम बैठे हुए हैं, हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं। इसमें और भी बिजनेसमैन हैं, उनकी भी बिजनेस है, उनके लिए क्या हुआ है? कोई भी, ये तो हम सिर्फ बेकरी की बात करें क्योंकि यहाँ पर बेकरी इकट्ठा ज़्यादा है। मुस्तफाबाद वार्ड 243 के लिए किसी भी तरह की परेशानी आती है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जो छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं उनका वो लाइसेंस ले लें, कहीं पर भी उनको ज़रूरत है तो आप हमसे रब्ता कायम करें, हमसे मुलाकात कर लें। कोई भी बिजनेसमैन पहले आपके पास आए, अगर कोई परेशानी पड़ती है, अगर कोई परेशानी आती है किसी भी तरह की उनको एमसीडी से रिलेटेड, तो वो मुझसे एक बार बात कर लें, इंशाल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दिया जाएगा। थैंक यू सर, हम समाधान समिति से हैं, गांधी दर्शन राजघाट से। हमने सर से परमिशन ली थी कि सर हम अवेयरनेस कैंप करना चाहते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एक स्कीम आई है PMFME, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। जो छोटे उद्यमी लोग हैं जो अपना फूड सेक्टर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है PMFME, और उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको 35 कितने से कितने तक का लोन, जो उसमें लिमिट होती है लोन की, वो 2 करोड़ तक होती है। और अगर आप 10 लाख तक अगर आपका लोन होता है तो उसमें कोलेटरल फ्री होता है। कोलेटरल फ्री का मतलब होता है कि आपको बैंक में कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह गिरवी नहीं रखना है। कहाँ पे आए हो, कैसे फॉर्म भरे? हमने जो अभी आपने यहाँ पे अवेयरनेस कैंप लगाया उसमें भी लोगों को अवेयर किया है, और हमने अपने पैम्पलेट वगैरह अपने लोगों को दिए हैं, वो हमसे कॉल करेंगे। हमने भी उनके अटेंडेंस सीट वगैरह लिए हैं, हम कल उनसे कॉन्टैक्ट करके, गांधी दर्शन राजघाट में हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ उन लोगों को लाइसेंस की प्रक्रिया भी है इसमें। जो इसमें लाइसेंस होता है FSSAI का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, GST का हो गया, जो इनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है वो सब हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। उसके जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं सब हम इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो सिर्फ बैंक में अकाउंट होना चाहिए, गवर्नमेंट बैंक में, पैन कार्ड और आधार कार्ड एमसीडी की तो कोई एड्रेस मांग लेते हैं। मोबाइल नंबर दें, अपना एड्रेस बताएं। सर जो हमारा हेड ऑफिस है सर वो गांधी दर्शन राजघाट में है, मल्टी डिसिप्लिन ट्रेनिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है सर। हम समाधान समिति का 9354072795 इस नाम राहुल सर। थैंक यू। जब मैं 4 साल पहले की 5 साल की बात है, मैंने जाकर ये कराया था। हम लोग आपके साथ हैं, और क्योंकि अब हम ज़रा इसलिए इधर उधर कब रहते हैं कि यहाँ पर हाजी खुशनूर जी स्टेटमेंट दी, और जो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहा है, जिनकी ज़मीन पर कब्जा हुआ 1948 के अंदर, जिनकी ज़मीन थोड़ी थोड़ी करके आगे सारे पे कब्जा कर लिया, आज हम उनको आदत वाली गया। तो कितना बड़ा जुल्म आज पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सबको सोचना पड़ेगा। सिर्फ हम सर झुका के, बड़ा काम किया मैंने आज कमेटी का, परवरदिगार ने सब दिया, ज़िंदगी बची है, जितने सजदे करें उसके शुक्र अदा करें, वो हम पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जिम्मेदारी, जब तक हम जिंदा हैं, हमारे में जान है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको समझाएं, बताएं, आपसे गुजारिश करें।
हम जो बिरादरियों में, फिरकों में बटे हुए हैं वो रखिए, लेकिन एक होकर चलिए। कुरान, रसूल अल्लाह, हमारे नबी, अल्लाह, इस पर हम लोग यकीन रखते हैं, हम एक करें, नहीं तो अलग अलग होकर ये सबको मार देंगे। हालात ठीक नहीं है कोई आपका। कल इजराइल में जहां 1 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं है इमाम साहब, वहां प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आ रहा है। आज यूके का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। 4 दिन के बाद फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आ रहा है। ये आप सोचिए, दिमाग लगाइए। और हमारे जो इस्लामिक मुल्क हैं, बहुत से तो चुप ऐसे गर्दन करके बैठे हैं कि भाई फैसला हो जाए, कुछ ये कर लो। ये हालात आपको बता रहा हूँ। अगर हम अपने लोगों के साथ डट कर नहीं खड़े होंगे तो हम एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे। पानी बंद, बिजली बंद, कोई रास्ता नहीं है कि जहाँ उनके पास पहुँचोगे। परसों बम ब्लास्ट मारा है रॉकेट, बच्चे हॉस्पिटल के अंदर मरे हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। तो ये जुल्म वहाँ हो रहा है, छोटे हम लोगों को लग रही है। तो हम देशभक्त हैं। 1947 में हमारे बुजुर्गों ने ये फैसला किया था कि हम उस पाकिस्तान के झंडे के नीचे पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान में अपने हिंदू भाइयों के साथ रहेंगे। ये हमारा फैसला था और ये देश हमारा है। हमें किसी बीजेपी और आरएसएस के लीडर से या कार्यकर्ता से या उन लोगों से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा मज़हब कह रहा है कि आपके मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत करना आधा ईमान है। मकसद ये है कि जो भी हमारे वार्ड मुस्तफाबाद के अंदर छोटा मोटा कोई भी कारोबार न करने के लिए सैनाबाद साहब को बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। और थोड़ी कम देखिएगा तो पीछे जो परेशानी आई थी उसी को लेकर के हमने यहाँ पर जो हमारे हेल्थ के इंस्पेक्टर हैं एचडी की, उनको हमने बुला रखा है। समझ लीजिए, फिर एक बार हम बात करते हैं। मैं आज एमसीडी इंस्पेक्टर नहीं, आप लोगों का भाई बोल रहा हूँ। ऐसा होता है कभी कभी नौकरी के कारण कुछ परेशानी आ जाती है, उसमें हमें भी परेशानी उठानी पड़ती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, जो छोटा बड़ा नॉर्मल कारोबारी है, अपना ऑनलाइन लाइसेंस लेकर अपना काम करें। अधिकतर बेकरियों पर सवाल उठा था, पीछे कुछ कंप्लेंट हुई थी, उसमें मैंने सभी से कहा भाई अपना ऑनलाइन लाइसेंस बनवा लो, ठीक है। लेकिन हवा ज़्यादा उठने की वजह से कुछ ने कहा कि सील करने आ रहे हैं, ऐसा कुछ वो नहीं आएगी। एक ऑनलाइन लाइसेंस है जिनका इन्होंने पहले भी बताया है, हमने मीटिंग पहले भी की थी। हरी भाई के यहाँ पर हमने काफ़ी लोग वहाँ पर बड़ा हम 100-150 लोग थे उसके अंदर। तभी हमने यही बताया था, एक 10,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है, 6,000 रुपये 1 साल की फीस है, और वो भी सिर्फ आपके खाते से गवर्नमेंट के खाते में जाएगी। आपका पैसा, एक पैसा भी किसी को इधर उधर नहीं जाएगा, आपके खाते से सीधे गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। आपको उसी वक्त 2 मिनट के अंदर अंदर आपको लाइसेंस मिल जाएगा, अपनी दुकान पे टांग लीजिए। उसके बाद आपको एक आदमी भी एमसीडी से आगे परेशान नहीं। ठीक है, थैंक यू। आज ही खुशनूर साहब से जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। मेरे उस्ताद जनाब हसन अहमद साहब तस्वीर लाए हुए हैं, और यहाँ पर आप सब मेरे मौजूद हजरात, मैंने पहले भी बताया आज की मीटिंग के 2-3 मकसद थे। सबसे पहला मकसद तो ये है कि आप लोगों की कोई भी परेशानी है उसको हमें दूर करना है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। हमसे हो पाएगी हम करेंगे, अगर किसी वजह से हमसे नहीं हो पा रही है तो हमारे विधायक
हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष अली मेहदी जी जो अभी चुनाव लड़े थे, भाई साहब के बेटे हैं, आप सब जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। निकाल के रात के 1-1 बजे तक आज ही खुशबू साहब पुलिया पर खड़े होकर के और वो जो कर्ज है उसको करा रहे हैं। और वैसे भी कोई भी काम है किसी का कैसा भी है, जब भी इसमें आवाज हमारी ज्यादा हाजिर है, अब वक्त आता है असद भाई फिर नफरत के दुनिया से मिटाओ यारो। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय नूरन साहब का। हमारे भाई हाजी खुशबू साहब आए हुए हैं इस मंच पे बैठे हुए हैं, और हमारे बड़े भाई हसन भाई के ये सारी मेहरबानियाँ और इंदार हम लोगों ने इन्होंने मेहनत किया और हमारी भी किया है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब